हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस पीआरटी म्यूजिक की जो कट ऑफ है वो जारी कर दी गई है और उसके बाद से ही काफ़ी लोगों के मन में सवाल है केवीएस पीआरटी की कट ऑफ को लेकर। क्योंकि देखिए, अभी एक रिज़ल्ट आया है केवीएस पीआरटी म्यूजिक का और उसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। जितनी उम्मीद थी लगभग उसी के आसपास ही कट ऑफ रही है। देखिए, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जिन लोगों ने ना देखी हो वो लोग, पहली बात तो इसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि केवीएस पीआरटी की कट ऑफ कितनी लगभग जा सकती है। अब तो चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सामने हैं। देखिए, प्राइमरी टीचर म्यूजिक की आप लोग देख लीजिए कि 138 यूआर की गई है, 127 ओबीसी की, एससी की 128, एसटी की 107, ईडब्ल्यूएस की 128, ओएच की 114 और वीएच की 128 यहाँ पे कट ऑफ गई है, ठीक। कुछ लोगों के पहले कमेंट आए थे, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर, पीआरटी में जनरल की कितनी कट जाएगी कट ऑफ? देखिए, कट ऑफ के बारे में काफ़ी कमेंट भी आए। सर, क्या रिजल्ट रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंग आएगा या पुरानी आंसर की के अकॉर्डिंग? देखिए, अब रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं ये तो कंफर्म नहीं। उम्मीद है कि आंसर की आपकी आएगी, ठीक है। भले एक दिन पहले आए या सुबह आ जाए और शाम को रिजल्ट आए, लेकिन उम्मीद है कि रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है, ठीक है। आंसर की आपकी आएगी, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होने के बाद परसेंटाइल के रूप में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उम्मीद है उसमें ये इस तरीके से लिखा होगा कि आपके स्कोर कितना, रॉ स्कोर कितना है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है और परसेंटाइल क्या है। इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। पीआरटी जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। सर, एससी की ओबीसी से हाई गई है, क्या पीआरटी में भी ऐसा ही होगा? देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एससी की 1 नंबर ज़्यादा गई है ओबीसी से। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पीआरटी में भी ऐसा होगा? तो उम्मीद है कि पीआरटी में एससी की ओबीसी से कम ही जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैकेंसी तो आप सभी को पता है कि 303 थी टोटल मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एससी की नहीं, ठीक है। टोटल 303 थी। तो अब इसमें कितने फॉर्म पड़े थे, क्या हुआ था, उस हिसाब से हम लोगों को कुछ डाटा हम लोगों के पास है नहीं। लेकिन ये उम्मीद है कि जो पीआरटी का जो रिजल्ट आएगा उसमें कट ऑफ ओबीसी से कम रहेगी, भले 1 ही 2 नंबर कम हो, कम रहेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, इसको लेकर काफ़ी बातें चल रही हैं कि 138 नंबर जो गई है, पहली बार बहुत सालों बाद मैंने ये देखा है कि इतना गैप रहा हो ओबीसी और यूआर में। क्योंकि पिछली बार का आप लोग देख लीजिए तो 97 नंबर गई थी यूआर की और 96 नंबर ओबीसी की गई थी। उससे पहले देख लें तो 100 गई थी और 98 गई थी, ठीक है। तो 1 ही 2 नंबर का अंतर रह रहा था। इस बार यहाँ पे 11 नंबर का अंतर है, ठीक है। तो बहुत सालों बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है केवीएस में, ठीक। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं केवीएस प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर की कट ऑफ कितनी जा सकती है? देखिए, आप सभी को पता ही है कि 303 वैकेंसी थी, सिर्फ 303 वैकेंसी थी। शायद 974 के आसपास इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, 974 के आप 1000 मान लीजिए। 1000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 1000, सिर्फ 1000 अगर देखा जाए, 1000 कैंडिडेट बुलाए गए तब ये कट ऑफ गई है, ठीक है। सिर्फ यूआर की ही थोड़ी ज़्यादा लग रही, बाकी तो थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेड, बाकी तो आप लोग देखेंगे तो लगभग एक्सपेक्टेड लग रही हैं, लेकिन यूआर की थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा गई है। आप ये सोच के देखिए, अभी प्राइमरी टीचर की उसमें कितना 6414 वैकेंसी है। मान लीजिए 3 गुना के आसपास मान लीजिए, तो 19,000 से लेकर 20,000 मान लीजिए सीधा सीधा कि एक जगह 20,000 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, एक जगह सिर्फ 1000 कैंडिडेट बुलाए गए, ठीक है। 1000 कैंडिडेट बुलाए गए हैं तब यहाँ पर 138 कट ऑफ गई। तो 20,000 बुलाने पे कम होगी कि नहीं होगी? अगर इसी में सिर्फ 300 वैकेंसी थी, 300 वैकेंसी थी, ठीक है। 303, अगर यही यहाँ पे 1000 वैकेंसी होती तो 3000 लोग बुलाए जाते, तो इसी में इनका कट ऑफ कम हो जाती, ठीक है। तो मेरी उम्मीद ये है कि इस हिसाब से देखिए, कट ऑफ जो पीआरटी की रह सकती वो 125 से 30 के आसपास वाले तो अपने को सेफ समझे, ठीक है। 130 वाले तो बिल्कुल कतई जी जान लगा के शुरू कर दें, ठीक है। 125 से 30 इसके बीच ही जाए, देख कितनी भी ज़्यादा जाए, इससे ज़्यादा मुझे, अब मैं ये कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन हाँ 125 से 30 के बीच में ही मुझे लग रही है कट ऑफ आपकी जाने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर आपके 120 से ऊपर बन रहे हैं तो आपको यूआर में तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरे हिसाब से 70% नंबर, 180 का 70% 126 नंबर बनता है, ठीक है। तो 70% बहुत है, क्योंकि इसके बाद डेमो टीचिंग और आपकी जो इंटरव्यू है दोनों होना है, ठीक है। तो 125 से 130 के बीच में ही मुझे आपकी कट ऑफ लग रही है। 120 प्लस वाले उनको तैयारी करनी चाहिए, और जिनके 120 से कम है, ठीक है, अगर वो चाहे तो 115 से ऊपर वाले थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस शिफ्ट में किसको फ़ायदा हो जाए कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिनके नंबर कम है वो लोग अपनी DSSB की तैयारी करें, क्योंकि DSSB की वैकेंसी आएगी ज़रूर, भले थोड़ा लेट हो जाए, 15 दिन 1 महीना, ठीक है, लेकिन आएगी ज़रूर, ठीक। मतलब
मेरे हिसाब से 120 से ऊपर वालों को तैयारी जरूर करनी चाहिए, ठीक है, यूआर में। और जिस हिसाब से अगर जैसे ओबीसी में इसमें इतना फ़र्क है, मुझे लग रहा है कि पीआरटी की जो आएगी कट ऑफ उसमें से 4-5 नंबर का अंतर हो सकता है, 10 नंबर का तो नहीं होगा, 4-5 नंबर का अंतर उनमें हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अपने 2-2 4-4 नंबर कम, जैसे अगर 125 कट ऑफ बाई चांस मान लीजिए यूआर की गई, तो 122 या 120 के ऊपर वाले ओबीसी एससी वाले 118 पे ही अपनी तैयारी करें, ठीक है। एसटी के तो देखिए इसी में 107 गई है, तो एसटी का तो मुझे ये लग रहा है 100 के ऊपर वालों को तैयारी करनी चाहिए लगभग। ईडब्ल्यूएस में लगभग वही 120 प्लस वालों को तैयारी करनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। 125 प्लस मेरी तरफ से ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये सही लगेगी। आपका क्या कहना, क्योंकि एक तो अभी कोई 100% नहीं बता सकता, एक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि प्राइमरी टीचर म्यूजिक में भी 135 के आसपास लग रही थी, 38 गई है, तो एकदम तो एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाज़ा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको कितनी कट ऑफ लग रही है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।